एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। मैं आप सभी कक्षा 9 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ इस वीडियो में क्विज अभ्यास सॉल्यूशन। सभी सब्जेक्ट्स के क्विज अभ्यास सॉल्यूशन, जिन भी सब्जेक्ट्स के आपके जो क्विज पूछी गई हैं उन सभी के क्विज अभ्यास सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। इसी तरह स्टार्ट करेंगे सबसे पहले गणित के क्विज अभ्यास सॉल्यूशन को, जिसमें फर्स्ट दे रखा है। देखिए, एक तरफ आपको जानवर दे रखे हैं, गाय, चूजे, सुअर, मुर्गी, और एक तरफ दे रखी है उनकी संख्या। प्रत्येक जो चित्र है, एक आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है वो एक जानवर को व्यक्त करता है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, जिनका हम आंसर करेंगे। विष्णु किसान के पास 6 गाय, 8 मुर्गियां, 4 चूजे और 3 सुअर हैं। क्या दिया गया आरेख जो है, आपका आलेख जो है, दिए गए डेटा को सही ढंग से दर्शाता है? तो देखिए, 6 गाय हैं, 8 मुर्गी हैं, 4 चूजे हैं, 3 सुअर हैं। तो ये जो आपका कथन है ये सही है, तो यहाँ पर हम आंसर कर देंगे हाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पसंदीदा नाश्ता और छात्रों की संख्या। तो अब क्वेश्चन है आपका, 18 छात्रों की एक कक्षा में यह देखा गया कि 5 छात्र नाश्ते में फल पसंद करते हैं, 6 दूध पसंद करते हैं, 3 अनाज पसंद करते हैं, जबकि शेष अंडे खाना पसंद करते हैं। दिए गए चित्रालेख में से कौन सा चित्र दी गई जानकारी को सही ढंग से दर्शाता है? तो देखिए, 5 छात्र नाश्ते में फल, ठीक है, तो हम यही संख्या ध्यान में रखते हुए देखेंगे ऑप्शन को। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, देखिए 2 ऑप्शन आ रहे हैं, 5 फल। अब अगला देखेंगे हम 6 दूध। तो 6 दूध के लिए हम देखेंगे, देखिए सेकंड जो ऑप्शन है ये परफेक्ट बैठ रहा है दिए गए कथन से, तो हम यहाँ आंसर कौन सा क्लिक करेंगे? सेकंड ऑप्शन। तो ये एक स्मार्ट वे होता है, अगर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप उन ऑप्शन को छोड़ दीजिए, नेक्स्ट जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं उन ऑप्शन को लीजिए, देन हम आगे कथन को पढ़ेंगे। अगर उसमें वो फॉलो नहीं कर रहा है तो हम उस कथन को छोड़ देंगे और जो हमारा बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप फास्ट जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगेन हमें एक तरफ नाम दे रखे हैं, एक तरफ खरीदी गई टॉफियों की संख्या दे रखी है। प्रत्येक टॉफी एक टॉफी को व्यक्त करती है। ठीक है, सुरजीत, जय, फरमान और निधि कुछ कैंडी खरीदने गए। यदि वे सभी कुल 17 टॉफियां खरीदते हैं और सुरजीत, जय, फरमान क्रमशः 2, 5, 4 टॉफियां खरीदते हैं, तो कौन सा चित्रालेख उन चारों के पास टॉफियों की संख्या को सही ढंग से दर्शाता है? देखिए, ध्यान रखिए, सुरजीत के पास 2, जय के पास 5 और फरमान के पास 4 टॉफियां हैं। ठीक है, सभी मिलकर के 17 टॉफियां खरीदते हैं। तो देखिए, हम देखते हैं सुरजीत का। तो सुरजीत के पास में 2 हैं, तो यहाँ देखिए थर्ड फोर्थ ऑप्शन छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर चित्र में 3 दे रखा है, एक में 5 दे रखा है, इसको छोड़ देंगे। अब 2 कहाँ है, सेकंड को भी ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर सुरजीत को जो है 4 टॉफियां लेते हुए दिखाई दिया है, जबकि जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 टॉफियों के साथ में सुरजीत। तो यहाँ हम आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन रॉन्ग हो जाते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आंसर क्लिक कर देंगे ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, अगला देखेंगे, पसंदीदा खेल दे रखा है, छात्र दे रखे हैं। एक जो त्रिभुज है आपका 4 छात्रों को व्यक्त करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, दिया गया चित्रालेख एक कक्षा के छात्रों द्वारा पसंद किए जाने वाले खेलों को दर्शाता है। छात्र कौन सा खेल सबसे कम पसंद करते हैं? तो सबसे कम पसंद करते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे कम त्रिभुज किस में है? क्रिकेट में। तो सबसे कम पसंद करने वाला खेल है क्रिकेट। तो यहाँ पर आंसर क्लिक कर देंगे ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, 1/2 भाग 3/5 का मान क्या है? जब हम भाग करेंगे तो 1/2 गुना 5/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में आंसर आ जाएगा 5/6। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 4 करेक्ट। अगला है, भिन्नों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 4/7 गुना 14/25। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए 4/7 है गुना 14/25 है, तो 7 से 14 को हम कट कर देंगे, क्या बच जाएगा? 2 चौके 8 हो जाएगा, 8/25 हमारे पास में आंसर आ जाएगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दूध
₹71/4 प्रति लीटर है, तो 12 लीटर दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 12 लीटर मूल्य जो है दूध का वो आपको ज्ञात करना है। देखिए, तो यहाँ पर प्रति लीटर 1 लीटर की कीमत है 71/4, तो 12 लीटर की कीमत हो जाएगी 71/4 गुना 12। 4 से 12 कट जाएगा 3 बार, 3 गुना 71 कितना हो गया 213। तो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट आपको एक सर्कल दे रखा है जिसमें आपको छपाई का व्यय दे रखा है, कागज की लागत दे रखी है, विविध व्यय दे रखे हैं, रॉयल्टी, विज्ञापन पर व्यय, जल्दसाजी तथा कटाई के लिए व्यय। तो कुछ की परसेंटेज दे रखी है आपको, इन परसेंटेज को ध्यान में रखते हुए आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए, कागज की लागत के त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण का मान है। तो कागज की लागत के त्रिज्या खंड, ठीक है, तो कागज की लागत देखेंगे 10%। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल जब हम निकालेंगे कागज की लागत का, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, टोटल कितना होता है 360 डिग्री, ये ध्यान में रखना है आपको। तो 10% है तो 360 गुना 10/100 हो जाएगा। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में कितना बच जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको, 360 डिग्री मान होता है सर्कल के कोण का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आपको जब आप कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उनमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं मैथ्स में, बेसिक जो मैथ्स होती है। तो इसे अगर अभी से बेस को आप पक्का करते जाएंगे तो आपकी जो आगे आप क्वेश्चन की प्रिपरेशन करेंगे, जब आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपको सॉल्व करना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यदि छपाई का व्यय 17,500 रुपये है तो कितनी रॉयल्टी देनी होगी। तो छपाई का व्यय देखेंगे, छपाई का व्यय है 35% टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर 35% को निकालेंगे आप, तो यहाँ पर देखिए तो कितनी रॉयल्टी देनी होगी। 17,500 को 500 रुपये है छपाई का व्यय, तो 17,500 इक्वल टू हो जाएगा कितना 35%। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 7,500। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 9x/4 गुना 8x/2 का गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल होगा 8 9 72, 72/8 स्क्वायर। ठीक है, 72x²/8। तो ऑप्शन जो है आपका वो थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन को आपको करेक्ट कर देना है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सही विकल्प आपको आगे क्वेश्चन पूछा हुआ है इससे रिलेट, तो यहाँ ऑप्शन थर्ड को आप करेक्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, रिया और कंचन के बीच 45 रुपये को 2:1 में बांटा जाता है, तो रिया और कंचन के हिस्से का अंतर क्या होगा। 45 रुपये को कितने में बांटा है 2/1 में बांटा है। ठीक है, तो अगर रिया को मिलते हैं 45 का आधा कर दीजिए आप। ठीक है, तो रिया और कंचन के हिस्से का अंतर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 45 रुपये को 2:1 में बांटा, यानी एक को 90 रुपये मिल रहे हैं तो एक को कितने मिल रहे हैं 90 का आधा, कितना 45। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोनों के हिस्से का अंतर है वो निकालेंगे हम, तो जो हमारे पास में आंसर बचेगा वो मिलेगा 15 रुपये। 2x मान लेंगे हम। ठीक है, 2x रुपये मान लेंगे रिया के, कंचन के मान लेंगे 1x, और आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आंसर बच जाएगा 15 रुपये। नेक्स्ट है, खेत में गुड़ाई का काम 4 मजदूर 8 दिन में पूरा करते हैं। यदि यह कार्य 2 दिन में पूरा कराना हो तो कितने मजदूर चाहिए। तो 4 मजदूर 8 दिन में करेंगे, तो 2 दिन में अगर चाहिए आपको, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में डबल मजदूर जो है वो कर देंगे हम। 16 मजदूर अगर हम लगाते हैं तो वो 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 4 मजदूर 8 दिन में करते हैं, यानी एक मजदूर की हो गई आपके पास में देखिए 2 दिन की। तो यहाँ पर हम अगर 16 मजदूर लगा देंगे तो वो 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे इंग्लिश के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन।
जिसमें आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, आप इस पैराग्राफ को पढ़िए, देन इन क्वेश्चन के आंसर करिए, क्योंकि जो आंसर है आपके इस पैराग्राफ में ही उपलब्ध रहेंगे। मैं आपको क्वेश्चन के आंसर बताते हुए जा रही हूँ। वाई डिड द मैन गो टू द फॉरेस्ट? तो आंसर क्लिक कर देंगे, टू लुक फॉर फूड फॉर हिज फैमिली। नेक्स्ट है, हु वॉज फॉलोइंग द हेयर? तो यहाँ है द मैन, द स्नेक, द लॉइन। तो यहाँ पर आंसर क्लिक हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, वाई वर द लॉइन एंड स्नेक परस्यूइंग द हेयर? तो आंसर हो जाएगा बिकॉज दे वांटेड टू ईट इट अप, क्योंकि वो उसे खाना चाहते थे। तो ऑप्शन फर्स्ट को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है, हाउ डिड द ओल्ड ट्री फॉल डाउन? आंसर हो जाएगा बिकॉज द होल नियर द ट्री वॉज डिस्टर्ब्ड। तो ऑप्शन फर्स्ट को करेक्ट कर देंगे। अगला अगेन हमें एक पैराग्राफ दे रखा है जो आउल से रिलेटेड है, उल्लू से रिलेटेड है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आउल्स, ब्लैंक आउल एंड ब्लैंक आउल। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टिपिकल एंड बाम आउल। आगे आपको दे रखा है फर्स्ट स्लाइड में, देखिए देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ आउल्स। आउल्स आर मोस्टली नॉक्चर्नल, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट डज दिस मीन? तो यहाँ है इसका मीनिंग, इट मीन्स दैट दे आर अवेक एट नाइट। तो उन्हें क्या बोलते हैं? नॉक्टर्नल। आप इसे इस तरह से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं याद रखने के लिए, अवॉक एट नाइट, जो रात में जगते हैं, ठीक है। वाई आर आउल्स कॉल्ड प्रीडेटर्स? आंसर लिखेंगे बिकॉज दे हंट फूड देन दैट दे ईट। They hunt food that they eat. What do owls eat? Mice, insects, fish, all of these. तो ऑप्शन फोर्थ को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है, what helps owls is in hunting? Their soft fluffy feathers, their good sense of hearing, their sharp hooked beaks and claws. तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दोज। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक। आउल्स आईज आर अनयूजुअल बिकॉज बोथ आईज फेस फ्रंट। आगे होती है आउल की आईज, फेस फ्रंट यानी फेस के आगे। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट को करेक्ट कर देंगे। स्टेट ट्रू और फॉल्स। आउल्स आर नॉट फार साइटेड, ये फॉल्स है, क्योंकि जो आउल होता है वो फार साइटेड होता है, दूर की जो दूर दृष्टि है वो होती है आउल की। तो ये जो कथन है यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है, इसलिए ये फॉल्स है। द आउल्स हैव सॉफ्ट फ्लफी फेदर्स। द वर्ड सॉफ्ट एंड फ्लफी आर, फेदर्स यानी पंख, सो कैसे होते हैं? सॉफ्ट और फ्लफी। तो जो सॉफ्ट और फ्लफी है ये शब्द हैं आपके एडजेक्टिव, यानी विशेषता बता रहे हैं उसके पंखों की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। जो क्या होते हैं? विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, उन्हें विशेषण कहा जाता है, जिन्हें इंग्लिश में एडजेक्टिव्स कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड को आप करेक्ट कर देंगे। अब देखेंगे सब्जेक्ट हिंदी के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको एक पैरा दे रखा है। तो यहाँ गद्यांश के अनुसार मनुष्य अधर्म के कारण होने वाले अनर्थ को कैसे समझने लगा है? तो यहाँ पर आपको आंसर इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा, इसलिए आपको इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको आंसर बता देती हूँ इस क्वेश्चन का, जो कि होगा ऑप्शन फोर्थ, अपनी शुभ बुद्धि से। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार विज्ञान की प्रगति और संचार के साधनों की वृद्धि का परिणाम क्या हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड करेक्ट, देशों के बीच की दूरियां कम हुई है। गद्यांश के अनुसार देश में आज भी कौन सी समस्या है? वर्ण भेदी। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार किस कारण से देश में मानव के बीच घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्यता एवं कटुता में कमी नहीं आई है? तो आंसर लिखेंगे वर्ण भेद के कारण। ऑप्शन फोर्थ को करेक्ट कर देंगे। अगला अगेन हमें एक पैराग्राफ दे रखा है, जिसमें दे रखा है विद्यार्थियों से रिलेट। आप इसे पढ़ें, देन हम आंसर सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको आंसर बताती हुई जा रही हूँ, आपको पहले इससे रीड करना है, ठीक है, देन आप आंसर देखिएगा। विद्यार्थियों में बुराइयों का क्या कारण है? कुसंगति। अगर आपकी संगति बुरी है तो आप बुरे बन सकते हैं, इसलिए आपको अच्छी संगति में रहना जरूरी है। जो भी छात्र बुरी संगति करने वाले होते हैं उनसे आप दूरी बनाए रखेंगे, तभी आप अपने जीवन में
अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो हमेशा कुसंगति वाले जो लोग हैं उनसे दूर रहना चाहिए और जो बुरे लोग हैं उनसे दूर रहना चाहिए। कुसंगति से किन गुणों का नाश होता है? मर्यादा और सात्विकता का नाश होता है। धूम्रपान शब्द का अर्थ लिखिए, जो कि होता है तंबाकू का सेवन करना, जो कि बहुत ही हानिकारक होता है। किसी भी प्राणी को धूम्रपान नहीं करना चाहिए। इस गद्यांश का सार संक्षेपण कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट को करेक्ट करेंगे, कुसंगति से मर्यादा और सात्विक वृत्तियों का नाश हो जाता है। अगला एक अगेन पैराग्राफ दे रखा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आप इस पैराग्राफ को पढ़िएगा। मैं आपको आंसर बता देती हूँ दिए गए क्वेश्चन का। आज मानव जाति को कौन सी समस्या भयभीत कर रही है? प्रदूषण की समस्या। तो ऑप्शन सेकंड को करेक्ट कर देंगे। हर देश इस समस्या के लिए क्या कर रहा है? समाधान की उपाय ढूंढ रहा है। तो ऑप्शन थर्ड को करेक्ट कर देंगे। जितना हम आगे प्रगति करते जा रहे हैं उतना ही प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, तो इसी का समाधान ढूंढ रहा है हर देश, जो भी विकासशील देश है, जो भी विकसित देश है। तो यहाँ पर क्या देख रहा है? समाधान के उपाय ढूंढ रहा है। इस समस्या के दुष्परिणाम के बारे में असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर असत्य कथन हो जाएगा, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएंगी। तो ये जो ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, जो असत्य कथन है। अगला है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक हो सकता है। तो यहाँ प्रदूषण से रिलेट गद्यांश है, तो यहाँ लिखेंगे प्रदूषण एक विकट समस्या। ऑप्शन फोर्थ को करेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से डन होता है कक्षा 9 के क्विज अभ्यास सॉल्यूशन, जिसमें हमने तीनों ही विषय के क्विज अभ्यास सॉल्यूशन देखे हैं, हिंदी, इंग्लिश और गणित। उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो इसी तरह और भी आपकी कक्षा से रिलेटेड इम्पोर्टेंट वीडियोस हम लाते रहते हैं और लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।